आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, विकी भाई, पावर्ड बाय डॉलिंस और ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। बेहतरीन, सबको तैयार कर दिया है। 1 2 3 अगले सीजन में एंकर इनके पास मौजूद है। 3 ऑफिशियल पार्टनर एंड ऑफिशियल पार्टनर अभी आ रहे थे इससे हमारे साथ। अच्छा अच्छा, कुछ मीठा तो बनता है। मीठा होगा, मीठा होगा, मीठा होगा, आप बेफिक्र रहें, मीठा ही मीठा होगा, और क्या बचता है पीछे। ओके ओके। अच्छा, आज हमने सेटिंग अरेंजमेंट भी अपना चेंज कर दिया। सलीम भाई ने मेरे साथ लाइन अप कर लिया है, टीम अप कर लिया, और जाहिर है विकी भाई की बन नहीं रही है, वो केबल का मसला कल से ही चल रहा है। तो बहरहाल सलीम भाई, आपकी इजाज़त से मुखालिफ टीम पे हमला करते हैं, पता करते हैं। हमला नहीं हो सकता उधर उधर से विकेट श्रीलंका और नीदरलैंड्स का जो मैच हुआ, विकी भाई क्या ब्रेकडाउन है, जरा हमें समझाएं। सर कुछ भी ब्रेकडाउन कुछ खास नहीं है। आई थिंक दोबारा से एक स्टार्ट ऐसा था श्रीलंका का जिसपे ऐसा लग रहा था कि वो दोबारा से जो उनके ओपनिंग स्टैंड है, स्पेशली जो उनके पहले 4 प्लेयर्स हैं, वो इस तरीके से फॉर्म में नहीं लग रहे। उनमें से कोई एक आधा प्लेयर जो है वो ओपन में रन कर रहा है, जो श्रीलंका है प्रॉब्ली, और कुशाल मेंडिस ने आज जिस तरह रन किया एग्जैक्टली, तो प्रॉब्ली अभी उस तरीके से फॉर्म में नहीं। आई थिंक वन जो टारगेट इन्होंने सेट किया था 163 का, दैट वाज नॉट दैट मच कंपेटिटिव। अगर हम देखें तो जो नीदरलैंड है उन्होंने बहुत अच्छा खेला है और मैच जो है वो काफ़ी क्लोज गया, लेकिन एंड ऑफ द डे आई थिंक टिशकिना और हसरंगा की जो बॉलिंग है उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा इन लोगों को स्पिनर्स का होने में, क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर्स है। सो अभी ट्रैक पे नहीं थे, लेकिन जो प्रेशर सिचुएशन थी क्वालिफाई करने का आफ्टर लूजिंग द फर्स्ट मैच, अब आई थिंक द टीम विल बी अ बिट मोर कॉन्फिडेंट और अब वो थोड़े मोर एग्रेसिव अप्रोच के साथ खेले कि अब उनके ऊपर प्रेशर नहीं है कि हम क्वालिफाई करके टॉप 12 में नहीं जाएंगे। बिल्कुल मैच ले चुके थे, लेकिन सलीम भाई वही बात करो ना कि जिस तरीके से कम बैक किया है, सो दैट इज़ गोइंग टू बी अनदर पॉजिटिव फॉर श्रीलंका। इतना आसान नहीं होता है एक ऐसी इंटरनेशनल जो टेस्ट रैंक टीम जो आप क्वालिफायर खेल रहे हो और पहला क्वालिफायर मैच हार के उसके बाद आप कम बैक सो आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट अप्रोच फ्रॉम देम। आई थिंक जो चीज़ें वो थोड़ी सी सॉर्ट आउट कर रहे हैं, टीम थोड़ी सी कॉम्बिनेशन थोड़ा बेहतर लग रहा है, और आई होप कि ये आके जिस तरीके से सुपर 12 में ये जब आएंगे, ग्रुप स्टेजेस में आएंगे, तो आई थिंक ये अपने ग्रुप में काफ़ी मुश्किलें डालेंगे दूसरी टीमों को। सही है। अच्छा, मेरा ख्याल है इन टीमों का ना विकी, एक आपने देखा होगा अक्सर 400 मीटर की रेस, उसमें हमेशा जो हल्के प्लेयर होते हैं ना वो सबसे आगे भाग रहे होते हैं, और जब रेस ख़त्म होती है जो अच्छे प्लेयर होते हैं वो आगे होते हैं। तो ये इन टीमों का भी बिल्कुल एग्जैक्ट यही हाल है कि ये शुरू में बड़ा अच्छा खेलते हैं, जैसे आमिर ने कहा था कि शुरू में इन्हें बड़ी एनर्जी होती है और लोगों को पता भी नहीं होता, ये एकदम अच्छी परफॉर्मेंस कर जाते हैं, और फिर उसके बाद जैसे ही रेस एंड में आने लगती है तो ये बैठना डिक्लाइन की तरफ चले जाते हैं। अच्छा आमिर, आपकी केबल ठीक आ रही है? मेरी तैयारी है। बॉलिंग कैसी रही इस मैच में? असल में विकी भाई ना आगे जाके केबल का काम शुरू करने वाले हैं, उसकी ब्रांडिंग हो रही है अभी से। विकी भाई के बहुत सारे बिजनेसेस हैं, इस पर बात करेंगे। कौन सा रह गया बिजनेस यार? अभी एक हम मैच पे बात कर नहीं, बॉलिंग में अगर आप हॉलैंड की बॉलिंग देखें तो जो पॉल वैन है, ग्लॉस्टरशायर काउंटी से भी खेलते हैं, इज अ गुड प्लेयर, और उसी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, 4 में 25 2 आउट। लेकिन जैसे वहाब भाई ने बात की है ना, मुझे अभी भी श्रीलंका के लिए वरिंग साइन है। वो इसलिए कि अब देखिए टूर्नामेंट में आप आ चुके हुए हैं, मेन वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट आप खेल रहे हो और आपके टॉप 3 जो है उनमें से एक आधी प्लेयर कर रहा है, बीच में आपके सारे बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं और आगे आने हैं बड़े मैचेस, तो बड़ी टीमें आनी हैं, तो प्रॉब्लम तो होगी क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होगा इन टीमों के अगेंस्ट। अगर श्रीलंका जैसी टीम हॉलैंड के अगेंस्ट या नमीबिया के अगेंस्ट प्रेशर ले रही है, तो फिर जब पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया या इंडिया आएगी तो तब तो इनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन अच्छा साइन ये है कि उनके जो स्ट्रेंथ थी बॉलिंग, दोनों स्पिनर उनकी, वो दोनों अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ये उनके लिए एक अच्छा साइन है कि अगर वो पहली बैटिंग करते हैं, जिस तरह आज भी उन्होंने 162 किया, और अगर 170 175 करते हैं, जैसे एशिया कप में भी उन्होंने 170 किया तो उन्होंने पाकिस्तान को 1 साइडेड हरा दिया। तो बॉलिंग तो उनकी ठीक है, लेकिन एक तो उनका फास्ट बॉलर जो चमीरा गए हैं उसका लॉस होगा, लेकिन उनकी जो बॉलिंग अगर आप देखें तो सारे चिप इन कर रहे हैं। बैटिंग में ऐसा नजर नहीं आ रहा, एक आध बैट्समैन कर रहा है जो आगे जाके इनके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। अच्छा, चमीरा की जो है ना फिटनेस का मामला, उस पर ज़रा तफसील से बात करते हैं। लेकिन सलीम भाई, ओवरऑल देखें तो एक ही प्लेयर चल रहा है। नीदरलैंड्स की तरफ से जो है मैक्स ने 71 किया और श्रीलंका की तरफ से जो है वो मेंडिस ने 79 किया। तो ये टीमें एक एक प्लेयर लेके आई हैं, सारों का हमारा वाला हाल है।
नहीं यार ऐसा नहीं है, होता क्या है देखो, T20 बड़ा शॉर्ट फॉर्मेट है, इसमें हमेशा एक नहीं, कोई तो साथ देने वाला हो। नहीं नहीं नहीं, इसमें आप भाई ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं। किसी टीम में भी देख लो, अब उनकी तरफ से मेंडस ने स्कोर किया, अब सारों ने स्कोर करना नहीं है, तो एक ही प्लेयर स्कोर करता है, जो 5 प्लेयर में एक ही करता है, बाकी वो कैरी साथ करते हैं प्लेयर। तो ये कभी भी नहीं होगा आपको, हाँ ये कभी भी नहीं होगा कि आपके 5 प्लेयर स्कोर कर देंगे फिर तो 300 स्कोर हो जाएगा। तो ये हर टीम में कोई ना कोई उस दिन उसका दिन अच्छा होता है और वो स्कोर करता है। ये कहना कि बाकी क्यों नहीं स्कोर कर रहे, ये कभी नहीं होगा। T20 में वो सलीम भाई ने सही बात की है, एक का 70-80 की इनिंग जो होती है वो अच्छी इनिंग हो, 7 जो लेकिन जो 20-25 जो 30 होते हैं ना वो 10-10 बॉलों पे 15-15 बॉलों पे वो फिर इम्पैक्ट डालते हैं। तो अगर आप 20 बॉलों पे 20 किया तो फायदा नहीं है, आपने 4 ओवर जाया कर दिया। आपके जो 20 है वो 10 बॉलों पे होने चाहिए, जो 30 है वो 15 बॉलों पे होने चाहिए, फिर आपका 170-180 जाके फिनिश होता है। अच्छा, चमीरा की फिटनेस के ऊपर बात करें, जो इंजरी का मामला है, अनफिट फिर फिटनेस जो है उन्होंने अपनी बहाल की वापस और अब दोबारा, तो ये फास्ट बॉलर्स की जो स्ट्रगल है ये क्या पर्टिकुलरली चमीरा? फास्ट बॉलर जो होता है उसकी लक की फास्ट बॉलर जो होता है वो फास्ट बॉलर होता है, उसकी लक की चल रही होती है। क्योंकि अगर आप देखें डेल स्टेन, वो आई थिंक 20 मंथ क्रिकेट नहीं खेला था, वो पहला टेस्ट खेलने आया 20 मंथ के बाद, उसको एंकल इंजरी थी, पहले के तीसरे ओवर में उसको सेम दोबारा वही इंजरी हो गई। तो जो फास्ट बॉलर है उसकी लाइफ बहुत रिस्की होती है, इसीलिए उनके करियर्स भी जो फास्ट बॉलर्स होते हैं इनके छोटे होते हैं। लेकिन अब चमीरा का ये है कि अभी फिर आया था इंजरी से, क्योंकि वो एशिया कप भी नहीं खेले थे। अब कई दफ़ा हमारे जो आजकल के यंगस्टर्स हैं, इसीलिए क्योंकि आप टाइम के साथ सीखते हो, फॉर अ टाइम बिंग आपको समझ आ रही तो नहीं सब कुछ है अभी खेलूं, एक सीरीज के लिए आप उस इंजरी को निगल्स में खेल जाते हो। अगर आप इंग्लैंड का या ऑस्ट्रेलिया का देखें ना, तो वो निगल्स में या स्ट्रेस में ना वो अपने प्लेयर को साइड पे कर लेते 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए कि ये नहीं खेलेगा। इवन वर्ल्ड कप भी मिस होता है, होने दो। मुझे जो लगता है चमीरा जो है ना हाफ फिट होके आ गए टूर्नामेंट में, जो गलत है। आजकल के यंगस्टर हमारे जो एशियन कल्चर में है ये थोड़ा सा है प्रॉब्लम, कि थोड़ी सी निगल में इंजरी में थोड़ा सा खेल जाते हैं, अगले 6 महीने जाया हो जाए। नहीं तो ये मैं इसी में ऐड थोड़ा सा कर दूं, नहीं चूंकि मैं आपका साथ दे रहा हूं ना, मैंने कहा एंकर 1 एंकर 2 नहीं आमिर, दोनों आप चूंकि फास्ट बॉलर हो, मेरे ख्याल में ये जैसे शाहीन अनफिट हुआ था, उसने बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा क्रिकेट उसने खेली कि एक तो लीग खेल रहा था, पाकिस्तान के लिए खेला, फिर जाके काउंटी खेली। आप लोग काउंटी आपको पता है वो तो मार देती है, 14-14 दिन मैचेस होते हैं। तो मेरे ख्याल है क्या क्रिकेटर जो है, जो स्पेशली फास्ट बॉलर, बैट्समैन तो फिर भी चल जाता है, मगर फास्ट बॉलर के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता कि यार आप जैसे वकी वकार और वसीम थे, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते थे ना, तो ये कुछ मैचेस खेलते थे, बीच में गैप देते थे कि जी हम सारे मैचेस नहीं खेलेंगे। तो ये क्या हमारे प्लेयर्स को सोचना नहीं चाहिए, स्पेशली फास्ट बॉलर को? सलीम भाई देखिए, फास्ट बॉलर्स की जो लाइफ है वो मुश्किल है, स्पेशली आजकल के दौर में 3 फॉर्मेट्स कंसिस्टेंटली खेलना किसी भी फास्ट बॉलर के लिए बहुत मुश्किल है। शाहीन की जहाँ तक बात की, शाहीन इज़ वेरी यंग, अभी उसकी ऐसी एज है कि जितना वो खेलेगा उसके मसल्स उतने डेवलप होंगे और वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होता जाएगा आगे जाने के लिए। क्योंकि जो सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी हमारी इस टीम में अभी लड़के हैं, इनमें से फर्स्ट क्लास जो एक्सपीरियंस है वो किसी का भी नहीं। शाहीन को थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं, काफ़ी लोगों को ये पता है कि शाहीन को इंजरी हुई है और वो ये समझते हैं कि वर्कलोड की वजह से हुई है। नहीं, शाहीन टेस्ट मैच के दौरान एक डाइव की थी जिसकी वजह से उसका जो नी था वो ग्राउंड में लगा है डाइव है, और उसकी वजह से उसका जो PCL है जो कि नी के बिल्कुल बैक साइड पे ये हड्डी होती है, वो उसमें लोड आया था, जिसकी वजह से उसके बाद उसको वो ट्रेनिंग कराते रहे, लेकिन वो जो टांग थी वो इतना ज़्यादा लोड नहीं ले रही थी, क्योंकि नी एक ऐसी चीज़ है किसी भी फास्ट बॉलर के लिए कि वो बाद में बहुत मुश्किल होता है उसका, क्योंकि आपका बॉडी का पूरा जितना भी वेट है जब आप बॉल करते हैं फॉलो थ्रू है या जो आपने टांग स्टांस करना उस पर आता है सारा वेट। इसी तरह अगर हम देखें तो हमारा एक बॉलर था रोमान रईस, वो PSL के मैच के दौरान शारजाह में उन्होंने एक डाइव की, उनका ACL उड़ गया। उसके बाद से ही हैज़ नेवर बीन व्हाट ही वाज। शाहीन वो इज़ लकी, अभी यंग है, सारा कुछ है, सो ही हैज़ मेड अ कमबैक। मुझे लगता है क्योंकि हमारे ये जितने भी प्लेयर्स हैं इनके पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं है, तो ये जितनी क्रिकेट खेलेंगे उतना ये इंजरी प्रोन होने से बचेंगे। अगर आप देखें ऑस्ट्रेलियन सिस्टम ये होता था कि ऑस्ट्रेलिया ने शुरू से ये कहा होता था कि जी हमारे बॉलर एक मैच में 15 ओवर करेंगे, जो उन्होंने पिक एंड चूज़ किया था, जिसमें से पैट कमिंस उसकी एक मिसाल है। पैट कमिंस बहुत ज़्यादा इंजरी प्रोन थे, और वो इंजरी प्रोन इसलिए थे क्योंकि उनका बड़ा उन्होंने एक शेड्यूल बनाया हुआ था कि ये किसी भी मैच में खेलेगा तो 14-15 ओवर से ज़्यादा ओवर नहीं करेगा,
और एक इनिंग्स में इसने ज़्यादा नहीं करेगा या एक इनिंग्स में 20 से ज़्यादा ओवर नहीं करेगा, और वो भी डिवाइडेड इनटू 2 डेज, और जिस तरीके से भी था वो बड़ा इंजरी प्रोन रहा। उसके बाद उन्होंने उसको जितनी बॉलिंग करवाई है, जितनी उसको बेस उसकी स्ट्रॉन्ग की है, जितना उसको मैचेस खेलता रहा, ही केम एज स्ट्रॉन्गर, और आज ही इज़ वन ऑफ द फिटेस्ट बॉलर्स देखते हैं। सो जितने भी बॉलर्स हैं, एक तो अगर मैं हूं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी फिटनेस क्या है, टीम गेम आजकल की क्या डिमांड करती है मेरे से, कितना मुझे फिट होना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद मैं किस टाइम पे जाके अपनी पीक पे, अपनी फिटनेस की पीक पे मैं डिलीवर कर सकूंगा अच्छा टीम के लिए। सो ये एज अ बॉलर हर एक को पता है। चमीरा भी प्रॉबली आई थिंक ट्रेनिंग करके आया था, टाइम उस तरीके से नहीं था। हम मार्क वुड की एग्जांपल लेते हैं, 1-1.5 साल वो टीम से बाहर है, पाकिस्तान वो आया, उसने पाकिस्तान में आके सिर्फ 2 मैचेस खेले। मैंने क्रिस वॉक्स जो था वो भी 1.5 साल बाद आया, इंजरी के बाद आया, उसने भी सीरीज़ में 2 मैचेस खेले हैं। प्रैक्टिस में बॉलिंग कम की है, वो जो प्लान दिया जाता है उनको बड़ा पर्टिकुलर, उनकी जो उनके साथ जो टीम मैनेजमेंट है या लोग हैं वो दे आर वेरी हाईली क्वालिफाइड। तो वो प्लान फिर उस चीज़ को करते हैं कि जी आपकी इंजरी हो गई है तो अब आपको कैसे चलना है। अभी भी हमने देखा कि क्रिस वुड ने मार्क वुड ने मैचेस कम खेले हैं उन सीरीज़ में, या जो प्रैक्टिस मैच खेला 1-1, 2-2 ओवर किया। दिस इज़ हाउ यू कम बैक इनटू द स्क्वाड। अच्छा, इसमें जब मार्क वुड उनकी एल्बो की सर्जरी हुई तो उनका कमबैक कैसे हुआ? वो डायरेक्ट काउंटी में नहीं गए, उनको मैंने खुद देखा, वो क्लब का मैच खेल लिया। अच्छा, फौरन एल्बो की इंजरी के बाद पहले उन्होंने क्लब क्रिकेट खेली है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने टीम में उसको लेके आए, एकदम से उसको मैचेस नहीं खिलाए, उसको साथ साथ प्रैक्टिस नेट्स के, उसकी जो बॉलिंग लोड है वो पहले मैनेज होता रहे, ना कि सडनली जैसे अभी शाहीन आया है, वो डायरेक्ट आया है वर्ल्ड कप में। ये उस दिन भी मैं यही बात कर रहा था, ये प्रेशर टूर्नामेंट होता है और जो नी इंजरी है ये बड़ी रिस्की है, जैसे वहाब भाई ने बोला है, ये बैक और ये जो नी है ये फास्ट बॉलर का करियर खत्म कर देते हैं। आज गुली भाई he was the best bowler, सोहेल तनवीर was one of the example। तो हमने रश किया, जो मुझे लगता है अभी भी रश किया, क्योंकि वो कोई क्रिकेट नहीं खेला पिछले 3-4 महीने से, उसने सिर्फ रिहैब किया, कोई इतनी प्रैक्टिस नहीं की, बॉलिंग उसने स्पाइक्स में अभी ऑस्ट्रेलिया में आके शुरू की है, और 2 प्रैक्टिस गेम्स के बाद वो वर्ल्ड कप के मेन मैचेस खेलेगा, ये वरिंग साइन है। लेकिन आई होप अल्लाह करे, क्योंकि वो पाकिस्तान का मेन बॉलर है, अगर अल्लाह अगर उसको कुछ आप हुआ लोगों की जो डिस्कशन है ना, इससे बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया, लेकिन उन सवालात को पूछने का मौका मुझे ब्रेक के बाद मिलेगा। बाकी भाई ब्रेक ले लूं? हाँ जी, ब्रेक ले रहा हूं मैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मजीद बात करते हैं। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। द शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिंस एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। ऐसे ही विकी भाई? अच्छा, जो हम डिस्कशन कर रहे थे सलीम भाई, मैं प्रोड्यूसर हूँ शो का, आपने संभाल लिया, बहुत सारे मामला संभाल लिए, केबल से लेके टेबल से लेके हर चीज इसकी तफसील तो बाद में सामने आएगी। अच्छा सलीम भाई, जो डिस्कशन होता रहा बॉलर्स पे, ओवरऑल टीम मैनेजमेंट, उसका मैं आपकी साइड पे हूँ यार, मुझे क्वेश्चन मैं आपसे वो जो हमने तय किया ब्रेक में सवाल वही करेंगे, जो हमने ब्रेक में सवाल तय किया वही करेंगे। लेकिन जो बोर्ड है उसमें बहुत सारे आपके पुराने जानने वाले भी हैं, आपके कोलीग्स भी हैं, तो वो किस मर्ज की दवाएं हैं, वो क्यों नहीं करते? मतलब एक तो लोगों को ये सिक्योरिटी नहीं है कि अगर वो इंजरी का शिकार हैं तो वो अपना टाइम पूरा लें तो उनको वापस आके उनकी ड्यू जगह मिलेगी। इस दौरान वो नए लड़के को उठा लेते हैं, पुराने वाले को बिल्कुल ही जो है वो खुदे लाइन लगा यार। वैसे ये हमारे यहाँ तो ऐसी आपके टाइम पे भी ऐसी होता है, हर जगह होता है, मगर हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है। आप देखो, ये 2 प्लेयर बाहर चले गए हैं, मतलब फिट थे, इनको अब नहीं खेल रहे। अब जो नए अभी खेल रहे हैं उनकी जगह अगला कौन है मुझे बताएं? उसकी तो जगह है ही है। नहीं सलीम भाई, जब उनसे दिल भर जाएगा तो कोई भी आ जाएगा। नहीं, वो जब होगा, जब वो सोचेंगे कि राइट लेफ्ट नजर आएगा ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी खामियां नजर आना शुरू हो जाएगी। वो फिर वो नजर आना शुरू हो जाता है कि यार अब इनको, चूंकि वो सीख चुके होते हैं, वो आगे से क्वेश्चन करते हैं आपको कि यार ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। वो फिर उनको लगता है बुरा, वो फिर कहते हैं यार इसको निकालो, रॉ माल पे काम करो। एग्जैक्टली मेरा, अब देखें ये जैसे शाहीन की बात कर रहे थे, आप दोनों से मैं पूछना चाह रहा यार, अभी मैच है हमारा इंडिया के खिलाफ, बहुत प्रेशर वाला मैच है, वो सीधा मैच आके खेल रहा है, और इस मैच में हम तीनों खेले हुए हैं पाकिस्तान के लिए, और इंडिया का वाहद एक मैच होता है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और आप 100% से ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हो कि यार जान मारे होते हो। मतलब मैंने आप दोनों को देखा बॉलिंग करते हुए कि विराट को जब 2 दफ़ा आउट किया था, वो एक जज्बा था ना, तो ये जज्बा जब होता है तो जब शाहीन बॉल करेगा डेफिनेटली उसमें भी होगा कि यार मैं आके इनको फिर वही वाली 2 गेंदों वाली बॉल करूं कि 2 आउट कर दूं 2 बॉलों पे।
तो क्या उसके चांसेस नहीं बढ़ जाएंगे कि वो इंजरी के कि वो भूल जाएगा कि मेरी इंजरी है। देखिए सलीम भाई, आते साथ उसके लिए खेलना मुश्किल ज़रूर होगा, क्योंकि आते साथ वो बहुत कंपेटिटिव क्रिकेट खेल रहा है जिसके बहुत प्रेशर है। वर्ल्ड कप बहुत बड़ी स्टेज है दुनिया की, उसको मुश्किल ज़रूर होगी। पर जितना मैं शाहीन को जानता हूँ, आई नो कि हम लोग यही कह रहे हैं कि ये बहुत जल्दबाजी है, और इसकी दो रीज़न्स हो सकती हैं। और मेरे नज़रिए से एक रीज़न ये हो सकती है कि शाहीन हिमसेल्फ वांट्स टू प्ले, उसने देखा होगा मैं फिट हूँ, वर्ल्ड कप है, बड़ा स्टेज है, पाकिस्तान को मेरी ज़रूरत है, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि एज अ बॉलर या एज अ प्लेयर आप सर्व करना चाहते हो अपनी कंट्री को। ही नोज़ के निगल भी होगी, मैं इतना जान सकता हूँ कि अगर उसको निगल भी होगी तो वो ये सोच के आएगा कि मैं आई विल टेक ओवर दिस निगल। दूसरी वजह ये उसको बुला के खिलाने की ये भी हो सकती है कि मे बी जिस तरह बातें तो हमने काफ़ी की है, लेकिन एशिया कप से देख के या इंग्लैंड सीरीज़ अगर हमने देखी है, सो हमें वहाँ पे शायद ये पता चला है कि जो हमारे बाकी बॉलर्स हैं, दे आर वेरी इनएक्सपीरियंस्ड बॉलर्स, एंड टू कवर देम अप इन दिस टूर्नामेंट दे माइट नीड समबडी एक्सपीरियंस्ड, और वो शाहीन से अच्छी ऑप्शन इस वक्त पाकिस्तान में पूरे कोई है नहीं थी। नहीं, मगर उसके लिए वहाब इनको चाहिए नहीं था कि किसी एक्सपीरियंस को साथ लेके जाते। सलीम भाई, ये वो सवाल है जिनके जवाब हम खुद बैठ के देंगे ना तो हमारा बनता नहीं है, हमारा बनता नहीं है, हम इन सवालों पे हम जवाब मेरे ख्याल में पाकिस्तान देखें, वहाब ने जो बात की है ना बिल्कुल ठीक ही है। मैं उस दिन भी ये बात कर रहा था कि जब आप किसी भी प्लेयर को तैयार करते हैं ना, एक यंगस्टर को तैयार करना होता है, तो उसके साथ आप कभी ये ना करें कि जी उसको निकाल के आप एकदम यंगस्टर्स को ले आएँ। आप देखें इतना बड़ा गैप आ इन दोनों के जाने से, एक आध और भी कोई फास्ट बॉलर मेरे ख्याल इन्होंने मैंने मलिक को नहीं किया शामिल, बैट्समैन ले लें। तो जब ये जो दो एक्सपीरियंस प्लेयर आप जिन पे इतना आपने पैसे लगाए होते हैं, इतनी मेहनत की हो, जब वो एक्सपीरियंस हासिल कर लेते हैं, उसके साथ एक प्लेयर यंगस्टर का होना इनका साथ होना बहुत ज़रूरी है, जो उसको समझाता रहे कि यार तूने इस तरह बॉलिंग करनी है, ये सीखना है, ये बंदा लर्न करता है उससे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सबसे बड़ी ज़्यादती की है ना, जो अपने साथ कर रहा है, अभी तक देखें हम क्यों नहीं प्लेयर तैयार कर पा रहे। दूसरे लोगों को देख लें, आप दुनिया की दूसरी टीमों को देख लें, एक अगर आमिर गया जब हाफ गया तो फिर इनसे बेहतर आपके पास रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। नहीं, बोर्ड को ये ना कि आप वो प्लेयर्स को नहीं, आप उनको ले आए जो आप बैठ के दुआएं मांग रहे हो, या अल्लाह ये कुछ कर दे, सलीम भाई, या अल्लाह ये कुछ कर दे। जो 2010-11 में विकी भाई या आमिर थे, वो 2022 में आ गए ना, 22 से आगे इनका इतना एक्सपोजर, इतना एक्सपीरियंस, ये काउंट होता मैचेस में जब ये खेल। बोर्ड को 2022 में नहीं जीना ना, वो वापस वो कहते हैं वो लड़के लाओ जो 2010 में ही जी रहे हो, जो रॉ हैं, वहां से दोबारा शुरू करते हैं। मगर शौक है, टैलेंट प्रोग्राम चलाने। दो चीजें मैं फिर इस पे थोड़ा सा एक डिफरेंशिएशन दे दूं। मेरा ख्याल है कि आमिर जो है वो तकरीबन कोई 3-4 साल तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले या ज़्यादा खेले। मैं पहले स्कूल क्रिकेट खेला, फिर अंडर 19 खेला, फिर पाकिस्तान अकेडमी, फिर पाकिस्तान अंडर 19 के टूर, फिर फर्स्ट क्लास में मैं आया। फर्स्ट क्लास का मैं पूरा सीज़न खेला नेशनल बैंक से, फिर मैं रावलपिंडी से फर्स्ट क्लास खेला, फिर ग्रेड 2 खेला, फिर मैं जाके पाकिस्तान है। और मैंने 2002 से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली थी, और मैं 2008 में पहली दफ़ा पाकिस्तान के लिए खेला था, और उसके बाद 6 महीने के बाद मैं फिर वापस गया डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने, और फिर मैंने वापस 2010 में कम बैक किया। सो हम लोगों का, मेरा और आमिर का डिफरेंस जो था ना, वो इस वजह से भी था कि हम लोगों ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत खेली, और उस टाइम पे जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मयार था ना, वो बहुत अच्छा था। इतना इजी नहीं था। मतलब अगर मैं आपको नेशनल बैंक का अटैक बताऊं तो नेशनल बैंक चैंपियन नहीं हुआ था। नेशनल बैंक के अटैक में मोहम्मद आसिफ थे, मोहम्मद आमिर थे, मैं था, और मोहम्मद तला था जो पाकिस्तान खेला था। हम 4 फास्ट बॉलर थे एक अटैक में, एक सीजन में। ना हम वनडे कप जीत सके थे, ना हम लोग फाइनल आ गए थे, और ना हम लोग क्या कहते हैं 4-डे गेम का चैंपियनशिप जीत सके थे, इतनी बड़ी बॉलिंग लाइनअप होने के बावजूद। सो पहले जो था ना सर, मौका ही नहीं मिलता था। मैंने जब शुरू किया था तो मैं 2 साल लाहौर के लिए नहीं खेल सका था। मुझे एज अ गेस्ट प्लेयर मैं वर्ल्ड कप अंडर 19 खेल कर आया था, पहली टीम थी 2004 में जो जीते थे, मैं वापस आया था टीम में और मैं 2 साल हैदराबाद गया था एज ए गेस्ट प्लेयर खेलने। 2 साल हैदराबाद में मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। 2006 में मैंने वापस आके लाहौर के लिए खेला। 2007 में नेशनल बैंक में आया, फिर पाकिस्तान खेला। अब क्या है, आपका जिसका दिल करता है वो फर्स्ट क्लास भी खेल रहा है। अभी एक ही वर्ड है, जिसका दिल करता है, हम फ्यूचर देख रहे हैं। क्या फ्यूचर थोड़ा सा एक फिर आमिर से पूछने के फ्यूचर क्या है? देखें, ये जैसे आमिर ने और वहाब ने कहा ना कितनी क्रिकेट खेली, उसके बाद ये मैच्योर कितना अरसा तैयार पाकिस्तान के लिए कितना सीजन में
टॉप आउट किए थे, 60 आउट किए थे आई थिंक। उस टाइम कादर भाई सिलेक्टर थे। अच्छा, सीजन में मैंने फर्स्ट क्लास में टॉप आउट किए थे तो मेरा वर्ल्ड कप के लिए नाम आया। आमिर, Four day, मगर आप ये देखो जी, 60 आउट, 10 उसके मैच। बाद आप कितनी देर पाकिस्तान के लिए खेले, ये सारी चीज़ें खेलने के बाद आप और भाप कितनी देर, काफ़ी लंबा इवन खेले। मैं जो मेरा 5 साल का गैप आया उसके बाद भी मैं आगे 4-5 साल लगातार खेला। देखिए, मैं हमेशा ये क्रिकेट बोर्ड को मेरा क्वेश्चन रहा है कि यार जब आप सारी क्रिकेट खेलते हो ना, आप नीचे से प्लेयर आता है जो अंडर 16 से स्कूल, कॉलेज, फिर फर्स्ट क्लास, फिर वो जाके मोहम्मद आमिर या वहाब बनता है, ठीक है ना, वो फिर लंबा खेलता है पाकिस्तान के लिए। अभी क्या हो रहा है, हम आते हैं जाते ये लीग मैच से 2 वर्ल्ड कप के लिए, यार आप मुझे बताओ, पाकिस्तान टीम का तो मजाक बना दिया है इन्होंने सर, कि 2000 आप 2 मैच खेलो और जाके भाई 2019 वर्ल्ड कप के बाद जब मिकी गए हैं उसके बाद जिन लोगों ने चार्ज संभाला है, 1.5 साल में कोई 25 लड़कों ने डेब्यू किया है यार। लॉटरी लगी हुई थी पाकिस्तान टीम का डेब्यू करना। अच्छा यार, जो आ रहा है उसको क्या मेरा क्वेश्चन है ये आप लोगों के साथ, इतने पाकिस्तान मेरी के- नहीं लगी लॉटरी। अच्छा, बड़ी दफा बाउंड लग चुके हैं ना, प्राइस बाउंड। अच्छा, इसमें एक सवाल और, जैसे मैंने नहीं आपसे- जवाब देना। मैंने आपसे- यार क्या कहते हैं। मेरी केबल ठीक हो गई है, आपको नया आइटम लाना पड़ेगा आपको। अच्छा, आपका 5 साल का जो गैप रहा, उसके अलावा आप इंजरीज का भी शिकार रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये जितने सारे लोग, इनका ओवरऑल जो एटीट्यूड होता है एक प्लेयर की तरफ, एक टैलेंट है, उसका टाइम है, उसका एक्सपोजर है, क्या वो ये आपको श्योरिटी देते हैं कि यार आमिर तगड़े हो जाओ, कोई मसला नहीं, जितना टाइम ले, टेक योर टाइम, वी आर हियर टू हेल्प यू, क्या करते हैं वो? मेरा तो चले दूर वो है। आपको- हसन अली की मिसाल लेते हो, जब उसको बैक इंजरी हुई है, उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, हाँ, कहते हैं कि नहीं अभी आप नहीं हिस्सा हो सकते, जब आप फिट क्या होके ये क्या आएंगे- समझते हैं कि ये पत्थर के बने हुए हैं, कुछ हो नहीं सकता इनको? नहीं, डिफरेंस है कि 2 चीज़ों का डिफरेंस है पाकिस्तान में ना। हमारे ये हमारे कल्चर में है, Yeah. नॉट ओनली पीसीबी का ये cultural सिस्टम है, बन ये चुका दिस है। इज कल्चरल थिंग। हम लोग हमेशा चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। Yes, चलती का नाम गाना। और ठीक है, और हसन अली वाज वन ऑफ द गायज जिसने आपको, ही वाज Champion trophy. चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने वाला Yes. लड़का था, और मेहनती लड़का है। और फिर जिस तरह अपने उसने आप से comeback प्यार किया देखो। करता है, कमबैक करता है, टीम के साथ मेहनत, हर एक चीज़ करता है। Yeah. मैंने आपको पैट कमिंस की मिसाल दी थी। पैट कमिंस 4 साल अनफिट, ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा रहा था, बाहर नहीं हुआ था। आर्चर को कितने साल हो गए क्रिकेट में, अभी तक वापस नहीं आया, 2 साल। आज भी, इस साल भी जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ है तो जोफ्रा आर्चर का नाम है इंग्लैंड के उसमें। हम लोग अपने लड़कों को सपोर्ट नहीं करते। अभी देख लें आप, कभी भी नहीं बेन डकेट, उन्हें ये यकीन बेन नहीं डकेट दिलाता जैसे कि don't खेल you के worry, गया board पाकिस्तान है। सीरीज में, इंग्लैंड- हमारा कोई ऐसा खेल रहा होता ना, वो वर्ल्ड कप में जा रहा होता, हाँ, वो लाजमी जा रहा होता, नहीं नहीं नहीं, ये फॉर्म में इसको लेके इंग्लैंड जाओ। वाले बड़ा अपना प्लेयर्स का जो छोड़ के जाता है ना क्रिकेट, उसका बड़ा ख्याल करते हैं। आप नहीं, देखो, ख्याल करने के अलावा देखिए, आपने हसन- मेक श्योर करना होता है कि आप अपने टैलेंट को ये मैंने समझाएं कि देखिए, तुम्हारा हमारे तुम्हारा ये सबसे टैलेंट बड़ा हमारा मसला ये है कि हम लोग ब्रेक पे भी जाना है, तेरा आप ब्रेक ले लें। ब्रेक हो गई है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद फिर शायद अगर इस सवाल का जवाब मुझे वहाब रियाज साहब ने देना मुनासिब समझा तो बात करेंगे, एक ब्रेक शामिल कर लें। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। द शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। विकी भाई, आप ब्रेक से पहले कुछ बात कर रहे थे, सवाल करें, मैं तो भूल गया। काटते हुए हम आगे चले गए। नहीं, मैं सीरियसली सवाल, हम ये बात कर रहे थे कि बोर्ड आर्चर मेक की श्योर आप करता बात है कर रहे थे। अपनी टीम्स, अपने अपने प्लेयर को, टैलेंट को यकीन दिलाता है कि डोंट यू वरी, हम यहाँ हैं। सर देखिए, हाँ मैं सॉरी, Central contract की आप सेंट्रल मिसालें कॉन्ट्रैक्ट दे रहे देखें, थे। हमारा अच्छा, सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान में ये है इनसिक्योरिटीज़ का। हमारे लड़के रेस्ट को रेस्ट नहीं मानते। चाहे अगर हम मोहम्मद आमिर को कहेंगे ना कि आमिर आप रेस्ट करें, आमिर जितना मर्जी मेन बॉलर है, आमिर को इस चीज़ पे यकीन नहीं होगा। मुझे कहेंगे, मुझे उस तरीके से यकीन नहीं होगा। हमारा सबसे बड़ा कल्चर में ये है, और ये कल्चर जो है ये आता है, आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। हमारे जो है ना वो ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं है, और वो ट्रस्ट बिल्डिंग इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन नहीं है। और अगर कोई कम्युनिकेट करता है आपको, और एक लड़के ने एक मैच अच्छा खेला है तो अगला मैच भी वही खेलेगा, आप बाहर होंगे, आप नहीं होंगे। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। मेरा जब टेस्ट डेब्यू हुआ था तो उमर गुल, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स फॉर पाकिस्तान, वो टेस्ट मैच खेल रहे थे, 4 टेस्ट लगातार खेले थे। 5वें टेस्ट मैच में उनको थोड़ी सी इंजरी हुई थी, तो मैंने टेस्ट मैच खेला, मैंने डेब्यू किया, मैंने 5 आउट किए। गुली भाई अगले टेस्ट मैच के लिए फिट हो गए थे, लेकिन मेरे साथ परसिस्ट किया गया, नॉट गुली भाई के साथ। ठीक है, और इसमें ये चीज़ें होती है। फिर इसी तरीके से मोहम्मद तला की एक मिसाल है। मैं श्रीलंका में था, मेरा कमबैक था 2013 में।
मैंने उसको आराम से बॉल किया, उसके अंगूठे पे लगा, पाँव के। बातें हो रही थी कि वो एक ग्राउंड है वहाँ पे श्रीलंका में जिधर ये 200 से कम करते नहीं संगाकारा और जयवर्धने। आई डोंट नो उसके जेहन में क्या था, तो वो बातें हम लोग कर रहे थे, ये इधर आउट ही नहीं होता, ये नहीं होता। उसको गेंद लगा अंगूठे पे, उसको अंगूठे में दर्द हुई, कहता मुझे दर्द हो गई है। उसने मैच खेलने से मना कर दिया, टेस्ट मैच खेलने से मना कर दिया। मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार या मैं बाहर हूँ या राहत अली बाहर है। मैंने कहा सर हम दोनों में से तला कोई एक खेल जाएगा, अगर हम में से किसी ने परफॉर्म कर दिया ना मेरी जान तेरा नुकसान हो जाएगा। कहता है नहीं यार मेरे बड़ी दर्द है। मैं कहा यार ना दे मौका, मेरा कमबैक है, मैं उसको कह रहा हूँ ना दे मौका, तू गलत कर रहा है। कह रहा नहीं वो ज़रा फैसलाबाद का वो है ज़रा, तो नहीं और मेरे बड़ा दर्द सिया है वो। ठीक है नहीं, मैंने सर वो टेस्ट मैच खेला, मैं और जुनैद खान वो टेस्ट मैच खेला, सईद अजमल भी थे। हम लोगों ने श्रीलंका को उस टेस्ट मैच में हरा दिया, हार गए कि हरा दिया हम लोगों ने, लेकिन उसमें परफॉर्मेंस मैंने कर दी। उस टेस्ट मैच 2013 से लेके जब फिल ह्यूज मरे हैं, उनको जब गेंद लगा सर पे शारजा वाला, उतने टेन्योर में मेरे ख्याल 6 से 8 महीने या साल से ऊपर हो गया था, तला कोई टेस्ट मैच नहीं खेला था। मुझे इंजरी हुई, मैं बाहर आया, न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच मोहम्मद तला खेला। उस मैच में मक्कलम ने आउट ऑफ नोवेयर 196 कर दिया था 2-3 घंटों में, गुस्से में मारा था, गुस्से में। ठीक है, उसमें तला को मार पड़ी। उसके बाद मैंने मोहम्मद तला को टीम में नहीं देखा। सो ये जो इनसिक्योरिटी का सिस्टम है ना हमारे पाकिस्तान में, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा ना, हम एक अच्छी टीम भी नहीं बन सकते। और ये माइंडसेट की बात बता रहा हूँ आपको, जैसे इन्होंने बोला ना, ये कल्चरली हमारे कल्चर में एक चीज़ घुस चुकी है। अब चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल, राइट, सेमीफाइनल में मुझे बैक स्पैज़म हुआ, मैं नहीं खेला, रोमान मेरी जगह खेले, और रोमान ने अच्छी बॉलिंग की, उसने 2 आउट भी किए। फाइनल में खेला, रोमान बाहर बैठा, मिक्की ने रोमान को जाके ये बोला कि नो डाउट तुमने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन मेरा मेन बॉलर फिट हो चुका हुआ है, तुम उसकी रिप्लेसमेंट पे आए थे, वो खेलेगा, तुम बाहर बैठो। ये माइंडसेट का फर्क देखो, और अल्लाह ने देखा मेरे परफॉर्मेंस भी करवा दी। अगर मिकी की जगह कोई और होता तो वो किस तरह बता? मैं जब बस फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता मैं खेलता भी। सर मैं आपको एक वाकया सुना देता हूँ ना। जी हम लोग खेले 2017 में, 18 में नहीं 2020 में, मैं और आमिर, 19 के एंड में मैं और आमिर गए ऑस्ट्रेलिया, T20 नेट में ना फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं पर्थ में। अच्छा विकेट बहुत बुरा था, इतना बुरा विकेट था कि गुड लेंथ वाला बॉल मुंह वाला बॉल ना बाउंसर हो रहा था, और ना हसनैन और मूसा ना उस वक्त नए आए। अब मैं और आमिर ने बॉल क्रिकेट को हाईलाइट किया गया। मैं और आमिर नया बॉल, आमिर नेट में सेम नेट में बॉलिंग कर रहे हैं, तो हम बॉल कर रहे ना, बीट हो रहा कुछ नहीं। जैसे ही वो बीट करे बॉल हसनैन, और लो जी की हो गया है, मूसा है मिल गए बहुत तेज है, मिल गए। मैंने कहा यार ठीक हो गया। मैंने आमिर को देखा, आमिर ने मुझे देखा, मैं कहा आमिर रुक जरा शो चल रहा है, शो चलाते हैं। मैंने जाके 2-3 बाउंसर, मैं आपको बता रहा हूं, एक बैट्समैन था, वो उसके सर पे लगा, वो नीचे, आमिर साहब ने एक को मारा, वो नीचे, हमारे पे कोई हुआ नहीं। सर जी नेक्स्ट डे मूसा का डेब्यू हुआ। अच्छा माशाल्लाह। हसनैन भी खेला, आमिर नहीं खेल रहा था, लास्ट मोमेंट में आमिर खेला, मुझे उन्होंने बाहर कर दिया, जो भी मैनेजमेंट थी। आपने किसी पसंदीदा के साथ? मैंने मैनेजमेंट की बात की, मैंने पूछा जी क्या वजह है, तो आगे से मुझे जवाब ये मिला, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੇੜਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਓਵਰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ मूसा की कर रहा ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ। और 1.5-2 ओवर बाद हसनैन और मूसा जब समझ आ गए, पर्थ की विकेट पे 4-4 स्लोअर वन कर रहे थे एक ओवर जी। और ये कसूर ना हसनैन का है ना मूसा का है, और आज हमें मूसा का नजर नहीं आ रहा। रास्ता दिखाने वाले उस मैच से पहले हमारी टेस्ट क्रिकेट सब भूल चुके हुए थे कि इन्होंने रिटायरमेंट दी हुई है। उस मैच से पहले मिल गए। उस मैच के बाद, उस टूर के बाद हम ज्यादती कर गए जी पाकिस्तान के साथ, ये हमें डिच कर गए। टेस्ट क्रिकेट इन्होंने ऐसे मौके पे छोड़ा जहां हमें जरूरत थी इनकी। उससे पहले हमें आप उनकी स्टेटमेंटें निकाल दें, अगर ऑस्ट्रेलिया के पास 145 वाले हैं तो हमारे पास भी 3 145 वाले हैं। उस टाइम कोई जिक्र नहीं हो रहा था टेस्ट क्रिकेट का कि ये छोड़ गए या डिच कर गए। वो टूर खत्म हुआ है, हम डिच कर गए टीम को। क्यों डिच किया?
ये उनसे पूछे। डिच डिच खेल रहे थे। यार ये सलीम भाई बैठे हुए इनके सारे दोस्त हैं वहाँ पे। वैसे ये आज मेरी तरफ से सिर्फ सवाल करें, जवाब नहीं दे रहे आज ये। सलीम भाई आपके दोस्त क्या कर यार रहे हैं? इतने इंटरेस्टिंग किस्म के जवाब आ रहे हैं, वो आप मुझे वो अच्छा जो लग रहा सवाल है। उठा रहे हैं ना अपने दोस्तों के बारे में, कुछ सलीम भाई कहानियां कसम खोलें। से ऐसे हमें देख रहे हैं कि वाकई ऐसा ही हुआ है, ये क्या हो रहा है? नहीं, ये ऐसा ही पता हुआ है क्या, मैं मेरा क्वेश्चन था, अभी इन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि जाके मिक्की ने वो रोमान को। उनको कहा, रोमान को कि यार तू ये देखो ना एप्रिसिएशन है ना, आप इतने टीम के कोचेस के साथ खेले हो, आप दोनों खेले हो जरा वाकई भाई ऐसे हो गए, ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, आपको इनमें कौन सा बेहतर मैं तो कोई ऐसा कहता हूँ, मैंने इंटरनेशनल में मिकी के साथ मुझे मज़ा आया काम करके, और लीग में डीन जोन्स थे, एक ही साल मैंने उनके साथ काम किया, बट ही आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट। और विकी भाई आप? मेरा जो टेन्योर है वो जेफ लॉसन था जब मेरा डेब्यू हुआ था। ही वाज वेरी गुड, थोड़ी देर के लिए थे वो तब। और वकार भाई के साथ मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। अबू, हाँ, आई कॉल हिम माय फादर एज वेल। अच्छा। और क्रिकेट की दुनिया में भी यही कहा जाता है। और ने काट मिकी कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा था, जैसे आमिर ने कहा, हर एक का अपना परसेप्शन है, बट आई थिंक मुझे वकार भाई के टेन्योर में आई हैड अ ग्रेट टाइम। तो आप नहीं, आपको मगर वो जो इसकी ग्रेट क्या टाइम मिला, वजह हुई कि यार ये इतनी दफा वापस हाँ। कोच बनाए गए, फिर निकाल फिर चले दिए गए। मैं आपको क्यों अपना नहीं, अगर आप- ऑनेस्ट आप- ओपिनियन आपको देता हूँ, क्यों नहीं समझ आया ऑनेस्ट ओपिनियन इनके देता हूँ, वकार भाई? मिसबा भाई, वकार भाई कोच मटेरियल नहीं है, दे डोंट नो हाउ टू मैनेज द प्लेस, दैट इज माय ओपिनियन, ऑनेस्ट ओपिनियन। अच्छा, मैं और- इसका और थोड़ा सा ये लैक क्या कर, मतलब क्या कहाँ मसला आता है? इनको प्लेयर, जैसे इन्होंने बात की ना कम्युनिकेशन गैप, ये खुल के बात नहीं कर रहे। नहीं, मेरे से पूछा ही, मैं बताऊंगा। शायद उन्होंने तो बता दिया, बीच favorite में मुझे लगता है बीच में ईगो आ जाती है कि मैं अब जाके इससे बात करूं, मुझे इससे बात देखिए, करनी कोई है। भी कोच मैं जो है ना- थोड़ा सा मैं इसका एक्सप्लेन कर दूं। जी जी करें। देखें, ये जितने भी हमारे टेस्ट प्लेयर होते हैं ना, होता पता क्या है, जो मैं अगर हूँ उनकी जगह, जैसे विकी थे या बहुत सारे लोग और उससे पहले आए, देखें ये जो 16 टीम की प्लेयर होते हैं ना, मैं चूँकि मैंने कप्तानी की है इसलिए मुझे थोड़ा सा इसका आइडिया है। अब जैसे वहाब या आमिर है ना, ये मेन प्लेयर हैं पाकिस्तान के ना, उस वक्त जब खेल रहे थे, अभी तो रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। मैं कभी इनको जाकर नहीं कहता तुम्हें यार पता ही नहीं तू क्या बॉलिंग कर रहा है। देखो ना, एक समझाने का तरीका होता है। हमारे लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम क्रिकेट छोड़ के जाते हैं ना, जो रिसेंटली छोड़ी होती है, वो जाके इन लोग जो सीनियर प्लेयर होते हैं उनको समझते हैं कि इनको कुछ पता नहीं, मुझे सब पता है। एक बच्चा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारे इन्हीं शो कोचेस का में टाइम से खत्म हो एक गया, बच्चा जल्दी यार आप- मेरे सामने बोल रहा है, आमिर भाई इस बंदे ने मुझे अपनी बॉलिंग ही बुला दी है कि मैंने बॉलिंग कैसे करनी है। इतना सिखाया माशाल्लाह। नहीं, ये हर एक चीज़ का ना डिफरेंस है। देखिए जिस भाई, तरह आमिर ने कहा ना कि मिसबा भाई, आपकी बात फिर बीच में कट जाएगी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शो क्लोज कर दूं। बात कर ले जल्दी से, बात जल्दी से। करने की फायदा ही नहीं। नहीं, आप- Close आप- कर ले। अगर आप- जल्दी करो ना, अगर आप जल्दी। इजाजत हाँ, दें। मिसबा भाई और वकार भाई पे हम बात करें तो वाकई कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, जिस तरह मैं कहता हूँ कि मिसबा भाई वाज अ वंडरफुल प्लेयर, पर्सन भी player. अच्छे, प्लेयर भी They're अच्छे, not coaching उनके material. एज अ कैप्टन ही हैज अ ग्रेट वो, लेकिन हाँ कोचिंग में ही वाज नॉट अप। आपने जब बोल दिया उसके बाद क्लैरिफिकेशन दे रही है। Okay. बहरहाल नहीं। बहरहाल पहले पूछ लेते। शो का टाइम खत्म हो गया है, इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।